ओके, मैं खाता भी जाऊंगा और आपको पढ़ाता भी जाऊंगा। नवरात्रि के दिनों में नए नए व्यंजन खाने को मिलते रहते हैं, बढ़िया फैट बढ़ता रहता है, एंजॉय करते रहते हैं हम। लाए जाओ, हम खाए जाएंगे। हाँ जी, चलो जी, तो आ जाइए आप 43 पेज पर। क्वेश्चन नंबर 16 एक अच्छा न्यूमेरिकल है। सर आज मैं ना नोट नहीं कर पाऊंगी हम्म। क्योंकि आई होप यू अंडरस्टैंड। आज तो हमारी घर पे आएंगे ना, आज उनकी पूजा शुरू हो गई। हम्म। मैं आरती छोड़ के आई बीच में से, बट तुम, मुझे ये या नहीं समझ आता, तुम रोज कहते हो पूजा शुरू हो गई, ये रोज नहीं। हाँ सर, हमारे इस टाइम पे रोज होगी ना, फ्राइडे तक अच्छा। रोज होती है। हम्म। वो और हर दिन 2 घंटे की होती है। गुड गुड। हाँ, तो मैं न्यूमेरिकल्स में जो आप लिखवाओगे वो वीडियो से लिखूंगी। ओके। हाँ, तो जरा इस फिगर को ध्यान से देखा जाए। ये एक लंबा सा रेजिस्टेंस है, ए बी। इसको इधर कनेक्ट किया गया है। ये एरो दिखाता है कि ये कनेक्टर है, ये जॉकी है जो टच कर रहा है एंड ए को। दिस दिस इज ऑफ 40 ओम। ये जो पूरा ए से बी तक है ना बेटा, दैट कंप्लीट इज 300 ओम। पूरा 300 ओम है। उसके बाद बी से ए तक डायरेक्ट हमने कनेक्ट किया है 40 ओम। और यहीं से अगर मैं चलूं, फिर मैंने एक दूसरे पॉइंट को ज्वाइन किया है, डी पॉइंट को, with the help of another resistor that is 120 ohm. Then I have joined one more point C at the same AB with the help of this third one, 25 ohm. इससे पहले कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, मैं एक चीज़ आपको बता दूं। एक्चुअली हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बेटा ये जो मैंने इधर ये कनेक्ट किए हैं 25, 120, 40, इनको कनेक्ट करने से पहले तो ए बी 300 ही था ओरिजिनली, बट नाउ आई हैव ज्वाइंड इट लाइक दिस। मैंने अलग अलग जगह पर टैप कर दिया इसको, इसको बोलते हैं टैप करना। आई टैप्ड इट एट सी, आई टैप्ड इट एट डी। तो अब मुझे आर ए बी, इसको क्या कह देते हैं, डैश कह देते हैं। दिस आई हैव टू फाइंड after tapping these three resistors 25, 120 and 40। और न्यूमेरिकल पढ़ें तो ये क्या बोल रहा है बेटा, अ लॉन्ग रेजिस्टर बिटवीन ए एंड बी हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ इतना एंड इट इज टैप्ड एट 1/3 पॉइंट एज शोन। 1/3 यानी कि बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सों पर टच किया है बेटा इन्होंने। तो पता है क्या करेगा, ये जो C है, ये जो D है, ये इस पूरे बड़े रेजिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में तोड़ देगा। टोटल कितना था 300, तो बेटा 3 जो अलग अलग पार्ट्स होंगे, एवरी पार्ट विल बी हैविंग हाउ मच। ये सिंपल सी मैथ्स तो आती होगी ना, 100 ओम। तो यानी कि मैं सर्किट को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं आपके लिए, आपकी सिंपलिसिटी के लिए। आई एम डूइंग इट लाइक दिस। ये तो वही है ए और बी, दिस डी एंड दिस सी। ये पूरा का पूरा 40 ओम, उसके बाद ये 120 ओम
और ये तीनों इंडिविजुअल 100 ओम ईच, और मुझे ए बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बेटा शुरू कीजिए पहचानना सर्किट को। कहाँ आपको सीरीज दिख रही है, कहाँ आपको पैरेलल दिख रहा है, प्लीज लेट मी नो। बताइए। बोलो वानी, बोलो मुस्कान, बोलो सृष्टि। सो ये 25 ओम और 100 ओम वाला पैरेलल, वेरी गुड। और एक 100 और 120 वाला भी हो सकता है। रुक जाओ जरा, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। इसको आप बोल रहे हो पैरेलल, बिल्कुल सही जवाब है। तो इसको हम क्या नाम दे दें? हम इसको RP1 कह दें। यस सर। तो बेटा जब केवल दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो शॉर्टकट क्या होता है उनका? न्यूमरेटर में उनका प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में उनका सम। मतलब 2500 और 125 है ना। बताओ क्या बनेगा? सही बात। अब आप एक काम करते जाना बच्चों, मैं तो इसी में जुगाड़बाजी लगाऊंगा, आपको सर्किट दोबारा दोबारा बनाना पड़ेगा। इन दोनों की जगह इन दोनों को हटाकर क्या कर दिया जाए? एक ही लगा दें। कितना? बताओ। ये इक्विवेलेंट तभी लगा। 20 बन गया ना बच्चा ये। आपको नेक्स्ट सर्किट बनाना पड़ेगा इक्विवेलेंट। ये स्टेप समझ में आया? यस सर। बनाइए जल्दी से। अब क्या कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है? So 100 और 20 सीरीज। वेरी गुड अगेन। इस बार वानी ने जवाब दिया है ना। यस। तो बताओ बच्चे क्या बन जाएगा इन दोनों का? इसको क्या नाम दे दूं? इसको RS1 कह दूं। ये पहली सीरीज है। और तीसरा सर्किट बना देते हैं, मैं तो उसी में काम चला लूंगा। आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। कितना हो गया? 120। मुस्कान नहीं बोल रही, अब मुस्कान बताएगी। अब क्या नजर आ रहा है? बोलो मुस्कान। मुस्कान है भी के चली गई? बैठी तो है, लेकिन यहाँ दिखा रहा है मुस्कान हैज लेफ्ट द मीटिंग। मुस्कान आर यू देयर? सर मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम चल रहा है तो बार बार लीव और ज्वाइन हो रही है। ओके ओके। बेटा आंसर बताओ जो तुमसे क्वेश्चन पूछा है। अब कॉम्बिनेशन क्या नजर आ रहा है आपको? सर RS2 निकालेंगे 100 + 40। नहीं बच्चे, RS2 कहाँ से आ गया अभी से?
सर मैंने पूरा क्वेश्चन समझा नहीं क्योंकि वो नेट प्रॉब्लम हो रहा है आज। बेटा नेट प्रॉब्लम को दूर करो, ऐसे तो लॉस होगा आपका ना। यस सर। चलो साशा आप बताओ, अब क्या दिख रहा है? सर यहाँ पे हम्म ये जो 120 और 120 वाला है, हम्म आ, ये दोनों आ, आ, ये दोनों पैरेलल में। इतना सोचा क्यों, पहले ये बताओ। नहीं सर, आज फोन पे हो ना इसलिए। हाँ तो बिल्कुल सही है, ये दोनों अब पैरेलल में है और ये सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो जब आ, आइडेंटिकल रेसिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तब फॉर्मूला क्या बनता है? 120/2, हाँ 60। तो जी अब इसको हटा दीजिए, अब फिर से इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। इन दोनों की जगह क्या लगा देंगे? बस एक। हाँ जी, तो कितना बन गया? ये 60 बन गया ना। अब बताओ अब क्या कॉम्बिनेशन है? बस अब तो एंड होने वाला है इसका। 60 और 100 सीरीज में। अब सीरीज, ये हाँ। सीरीज में फिर से, ये सेकंड सीरीज ये है 100 और 60 की, मतलब 160 ओम। एंड इन द एंड लास्ट में ये जो आएगा 160, ये 40 के साथ क्या होगा? पैरेलल। तो फाइनली इक्विवेलेंट होगा 160 और 40 का पैरेलल। एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, 2 उड़ा देगा 4 को, बचा 2 एंड 16 टू जा तो शायद सबको पता होगा 32 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना। तो जब ये वायर अकेली थी ए बी तो इसका रेजिस्टेंस था 300 ओम, और जब इसके ऊपर हमने पैरेलल में अलग अलग करके तीन जगह पर तीन डिफरेंट रेजिस्टर्स जोड़ दिए तो नेट रेजिस्टेंस बचा केवल कितना? 32 ओम। डन। पीछे कर दो। हाँ जी, सर एग्जाम में अगर आता है तो ये सारे डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे अलग अलग? नहीं शॉर्टकट कर सकते हो। जो ये लिखा है ना मैथमेटिकल लिखा है RP1 RS1 RP2 RS2, ये तो जरूरी है। डायग्राम के लिए ना आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं एन सर्कल कर रहा था ना, शुरू से मैंने एन सर्कल करना शुरू किया था, दो पैरेलल थे मैंने सर्कल कर दिया, ये है। बस वो सर्कल बना बना कर काम चला सकते हो आप। ओके हाँ हाँ जी हो गया। ये सर। चलिए नेक्स्ट बेटा 17। इसमें भी जरा आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अपने दिमाग की, मैं आप लोगों से ही पूछने वाला हूं। नेट रेजिस्टेंस ही बताना है बस, इजी है अगर ध्यान से सोचेंगे तो। All these resistors are of 3
ओम। नेट रेजिस्टेंस निकालना है बेटा, पहचानिए कहाँ सीरीज है और कहाँ पैरेलल है। नंबरिंग दे दें इसको, फिर आपको पहचानना आसान रहेगा, मतलब बताना मुझे। एक नंबरिंग दे देते हैं इनको, ऐसे कर देते हैं। इसको कहेंगे रेजिस्टर नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और लास्ट वाला 6। बताओ। सर ये 2 और 4 सीरीज में है। 2 और 4 सीरीज में अगर आज भी आप सीरीज बता रहे हो इसको, तो ये गलत है। मेरे लिए गलत बात है कि मेरा स्टूडेंट अगर आज भी इसको सीरीज बता रहा है तो। Got it. Anybody else? तो 2 और 3 सीरीज आएंगे। ये भी मेरे लिए शर्म की बात है। सर एक मिनट, 2 और 5 आई थिंक सो। बच्चों मैंने आपको बताई थी एक बात कि यदि मुझे 1 और 2 सीरीज में। 1 और 2 बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। मैंने आपको बताई थी एक बात, आप भूल जाते हो बार बार। मैंने कहा ये 2 रेजिस्टर्स नंबर 1 नंबर 2 सीरीज में, ऑब्वियस सी बातें दिख रहे हैं, लेकिन अगर उनके बीच में से कोई बंटवारा हो जाए, कोई और ब्रांच निकल जाए, तो बेटा 1 और 2 सीरीज नहीं रहती। आप जो भी सीरीज बोल रहे हो, जो भी, शुरू करते हैं साशा से। साशा ने बोला 2 and 4, तो बेटा 2 and 4 के यहां से तो 2 ब्रांचेस निकल गई। हाउ कैन इट बी इन सीरीज? 1 और वानी बोल रही थी 1 और 2 बोल रही थी 1 और 2, ये कैसे सीरीज हो सकती है? यहां पे एक तीसरी ब्रांच निकल रही है। जो मुझे बता रहा है, अब जरा दोबारा सोचे अपने स्टेटमेंट को। बोलिए बोलिए। सच में तो लग ही नहीं रहा सीरीज में मेरे को ही। तो बस दुनिया में सीरीज ही होती है क्या? पैरेलल कुछ नहीं होता? 1 और 6 पैरेलल है। 1 और 6 पैरेलल, यस कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 1 के लेफ्ट और राइट और 6 के लेफ्ट और राइट आपस में जुड़े हैं बेटा। बिल्कुल सही है ये, 1 और 6 पैरेलल में हैं। गुड जॉब वानी। बाकी बोलो। एक जवाब सही आ गया हमारे पास। सोचो बेटा, ऐसा ही कुछ बन रहा है जैसा अभी वानी ने बताया है। सर मुस्कान, यू गो अहेड। बोलो मुस्कान। सर 2 और 4 पैरेलल। वेरी गुड। जैसे 1 और 6 पैरेलल में हैं, ऐसे ही 2 और 4 भी। तो देखो बच्चों, 2 का और 4 का राइट साइड टर्मिनल तो बिल्कुल शॉर्ट है, दिख रहा है हमको। तो ऐसे ही यदि लेफ्ट वाले देखें तो ये भी तो शॉर्टेड हैं। सर ऐसे 3 और 5 भी। ऐसे ही 3 और 5 भी पैरेलल है। हो गया काम। एक्चुअली यहाँ कोई सीरीज था ही नहीं, और हम ढूंढ रहे थे सीरीज 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 खेल रहे थे हम तो, जबकि सीरीज था ही नहीं। तो एक काम करते हैं, एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं पहले, प्यारा सा।
जो सबसे पहले बोला वानी ने, उसकी बात को पहले हम फॉलो करते हैं। जो 1 और 6 उसने हमको बताया कि पैरेलल में है, तो चलिए, एंड बोथ आर 3 ohm each, डन। अब उसके बाद मुस्कान ने हमको बताया कि 2 एंड क्या नाम दिया था, 2 and 4, तो इनको ऐसे कर लें, आई थिंक इट विल बी मच बेटर। उसके बाद मुस्कान ने ही आगे भी बताया हमको 3 and 5, तो इनको भी ऐसे कर लें और आपस में ये जुड़े हुए हैं। सो 3 ohm एंड 3 ohm एंड 3 ohm एंड 3 ohm। अब नेट रेजिस्टेंस बता पाओगे क्या? किसे सॉल्व कर रही कि पहले हम इसको सॉल्व कर लें, तो इसका नेट क्या क्या आएगा? हाउ मच विल बी RP1? बोलिए। अरे आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में जोड़े गए हैं, सन्नाटा क्यों छा जाता बेटा? सर 3/2 होगा ना? यस। कभी कभी ये लड़कियां अच्छा जवाब दे देती हैं, कभी कभी बिल्कुल चुप हो जाती हैं। 3/2। इसी तरह से व्हाट अबाउट RP2? ये भी 3/2 ही होगा। बिल्कुल, ये भी 3/2 होगा, दोनों सेम ही तो हैं बेटा। अब ये जो दो पैरेलल हैं, आपस में किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में। ये सीरीज में है, RS। तो सीरीज में क्या होता है? 3/2 प्लस 3/2, हाउ मच? 6/2 which is 3। जस्ट 3। अब बताओ, ये दो ऊपर वाला और नीचे वाला, ये तो वानी ने हमको बोल दिया था कि ये पैरेलल में है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस मिडिल ब्रांच इफ आई रिमूव इट? इसकी जगह इक्विवेलेंट RS लगा सकते हैं ना, एक अकेला। RS भी कितना है? 3 ohm। बेटा अब बताओ वानी, क्या दो अभी भी पैरेलल में है या तीनों पैरेलल में हो गए? तो स्टार्टिंग के 2 पैरेलल। बच्चे तीनों ही नहीं हो गए पैरेलल में अब? बेटा अब तो तीनों ही पैरेलल हो गए, अब तो तीनों ही पैरेलल हो गए, ठीक है ना? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जब 3 रेजिस्टर्स हैं, हर एक की वैल्यू 3 ohm, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 3, तो बेटा आंसर कितना? 1 ohm। इज इट राइट? यस सर। तो बेटा ये हुआ हमारा 17th। चलिए आगे बढ़ेंगे। एटीन्थ पर चलते हैं। A silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 डिग्री सेल्सियस and a resistance of 2.7 ohm at 100। तो जब दो टेम्परेचर और दो रेजिस्टेंसेस की बात होती है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये अल्फा से रिलेटेड कुछ है। तो R1 is 2.1 ohm at the temperature T1 and R2 बन गया 2.7 ohm at the temperature 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, बड़ा आसान, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। डिफरेंस इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस
डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो R2 माइनस R1 2.7 माइनस 2.1 डिवाइडेड बाई R1 अगेन 2.1 100 माइनस 27.5। तो बेटा ऊपर क्या बचा 0.6, नीचे क्या है 2.1, और 100 में से जब 27.5 गए तो कितना बचा, ये बनेगा 32.5 आई थिंक। बस अब सॉल्व करना है आपको। और एग्जाम्स में बेटा इस तरह की कैलकुलेशंस के झांसे में मत आना कभी भी, झांसे में मत आना कभी भी का मतलब क्या हुआ, इसके चक्रव्यूह में मत फंस जाना। ऐसी कैलकुलेशन को दूर से हाथ जोड़ना। सर 72 नहीं बचेगा वो? Oh, I am extremely sorry. Yes, 72। तो अब क्या करेंगे हम, कोई भी एक डेसिमल हटा दें, 0.6 का और 2.1 का हटा दीजिए। 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, कर दीजिए 3 2 जा 7 जा 72.5। और अब इसको लिख देना पर डिग्री सेल्सियस और इसके आगे हाथ जोड़ देना नमस्कार। इस कैलकुलेशन के चक्कर में मत फंस जाना कि इसे पूरा करोगे, आप नहीं कर पाओगे। इसे कैलकुलेशन के चक्कर में आप 4 न्यूमेरिकल्स से हाथ धो बैठोगे, है ना, तो मत करना इसको। चलिए नेक्स्ट 19th। A storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply। जो घरों में इन्वर्टर वाली बैटरी होती है हमारे, हम उसको चार्ज करते हैं। जिस समय इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, सप्लाई आ रही है, उस समय वो बैटरी चार्ज होती है। और जब लाइट चली जाती है, पावर कट जाती है, तब वो डिस्चार्ज होती है। वो डिस्चार्ज होकर हमारे घर को रोशन करती है। तो उस बैटरी के बारे में क्या क्या बताया गया है। उस बैटरी का EMF है 8.0 वोल्ट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम एंड इट इज बीइंग चार्ज्ड 120 वोल्ट से उसको हम चार्ज कर रहे हैं। और साथ में एक सीरीज में रेजिस्टेंस भी लगा रहे हैं। जरूरी है वो रेजिस्टेंस, अभी बताएंगे कि क्यों जरूरी है। तो पहले सर्किट देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है वो बैटरी, आपके रिचार्जेबल बैटरी, जिसे आपको चार्ज करना है। उसको दिखाने का ये तरीका है। बॉक्स से में बंद कर देते हैं उसको हम। ये है वो डीसी सोर्स। तो बच्चों ध्यान रखना, जब किसी बैटरी को आपको चार्ज करना होता है तो बच्चों करंट इसमें एंटर होनी चाहिए। तो यानी कि जिस सोर्स से उसको चार्ज कर रहे हो उसका पॉजिटिव इस चार्ज होने वाली बैटरी के पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए। और साथ में हमने एक सीरीज में रेजिस्टेंस भी लगाया है R। और ये कितना वोल्टेज है जिससे हम इसको चार्ज कर रहे हैं, 120 वोल्ट। ठीक। What is the terminal voltage of the battery during charging? जब ये चार्ज हो रही है तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। बच्चों आपको याद होगा, फॉर्मूला शीट भी जब लिख रहे थे उससे पहले जब समझाया भी था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, व्हेन वी टेक द करंट आउट ऑफ अ बैटरी, तब उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल टू E माइनस IR। बट ड्यूरिंग चार्जिंग, बेटा यदि कोई बैटरी चार्ज हो रही है तो उसका टर्मिनल VT कह देते हैं इसको, उसका टर्मिनल, क्योंकि V तो मैंने यहाँ 120 वोल्ट के लिए यूज कर लिया ना, तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा V इज इक्वल टू E प्लस IR। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि व्हेन अ बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड
तब उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज गिवन बाय E प्लस आई आर। तो मेरे पास E है, मेरे पास R है, मेरे पास I नहीं है। तो पहले I निकाल लें, ओम्स लॉ लगा दें। क्या कहेगा? I होगा नेट वोल्टेज या नेट पोटेंशियल डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। तो बच्चों नेट वोल्टेज कितना? 120 जो इसको चार्ज कर रहा है, 8 इसका अपना खुद का, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट, तो नेट वोल्टेज बचेगा बेटा 120 माइनस 8। और इन जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो सीरीज में है दोनों, तो वो जुड़ जाएंगे। ये R कितना था? 15.5 और इंटरनल कितना था? 0.5। सो 15.5 प्लस 0.5 means this is 112 divided by, सर वो दिख नहीं रही है। oh I am sorry, हट गया पर्दा। हाँ जी, तो Yes, sir. 112 डिवाइडेड बाय 16 कितना आता है? 16 का टेबल आता है किसी को? अच्छा बताओ, 19 का टेबल किसे किसे आता है? सुनाओ, कोई सुनाएगा? मैथ्स है इन लड़कियों के पास, और इनको 19 का टेबल नहीं आता। ये कहेंगे 100 का आता है हमसे। सुन लो, तुरंत सुना देंगे 100 का टेबल। तो चलो 16 का बोलो। क्या ये कैंसिल हो रहा है 112 या नहीं हो रहा है? Yes, sir. कितने टाइम्स? 7. 7 टाइम्स। कैलकुलेट करके देखा होगा इस लड़की ने कैलकुलेटर में। नहीं सर, 16 का टेबल तो हाँ हाँ, 16 का टेबल तो रटा पड़ा है हमको। चलो 19 का सुनाओ सृष्टि। yes sir. 19 का टेबल सुनाओ चलो। Sir, 19 1 का 19, 19 2 का 38, 19 3 का 57, हम्म, 19 4 का 76, हम्म, 19 5 का 95, हम्म, 19 6 का 114, हम्म, 19 7 का 133, हम्म, और 19 8 का 152, हम्म। 19 9 का 171. मुझे 19 टेंजा आता है। ओके, तो करंट पता लग गया, तो बेटा रख दो यहाँ वैल्यूज। कितना हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? E प्लस E कितना था? 8, I कितना था? 7, R कितना था? 0.5। तो 11.5 वोल्ट आ गया कि नहीं? डन बेटा। यस सर। अब देखो बच्चों, उसने पूछा है कि सीरीज में हमने ये फालतू का रेजिस्टेंस क्यों लगाया? व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुटिंग दिस आर इन सीरीज? सुनो बच्चों, करंट कितनी दिख रही है आपको? 7 एम्पियर। तो बेटा अगर मैं ये रेजिस्टेंस ना लगाऊं, इसको जरा इग्नोर मार दो, मान लीजिए मैंने ये नहीं लगाया, अब बताइए करंट कितना आती? 120 माइनस 8 तो बनता है 112, और अपॉन होता है 0.5, यानी कि एक्चुअली इंटू 2 हो जाता, ये हो जाता 224 एम्पियर, 224 एम्पियर करंट। ये तो प्रलय आ जाती सर्किट में, सर्किट फूक जाता। इतनी भयंकर करंट, द सर्किट विल गेट बर्नड आउट अंडर दिस करंट।
तो टू लिमिट द चार्जिंग करंट, तो इसका आंसर बच्चों बस क्या लिखेंगे कि हम सीरीज में ये इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, टू लिमिट the charging current a high resistance. Is put in series with the battery to be charged. जिस बैटरी को चार्ज करना है उसके साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है. क्यों लगा दिया जाता है? टू लिमिट द चार्जिंग करंट. डन. तो जी चलिए पढ़ते हैं अगले की ओर. दैट इज द सेकंड लास्ट ऑफ न्यूमेरिकल. Two identical cells of EMF 1.5 volt each joined in parallel. दो सेल्स पैरेलल में लगा दीजिए. इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का कितना है, सॉरी वोल्टेज यानी कि ईएमएफ दोनों का कितना है, सेम. पता है आपको कैसे हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया था सेल्स का? ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से एक साथ, नेगेटिव टर्मिनल से एक साथ. पहले आगे पढ़ लें जरा क्या कह रहा है. Provide supply to an external circuit consisting of two resistors of 17 ohm each joined again in parallel. मतलब ये जो सप्लाई देगा, जिस सर्किट को सप्लाई देगा उसमें भी दो रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल ही हैं. 17 ohm each. A very high resistance voltmeter reads the terminal voltage of the cells. ये जो सेल हैं इनके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कितनी पढ़ने में आ रही है? 1.4 वोल्ट. तो व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल? मैंने इसलिए अभी सर्किट नहीं बनाया था. मतलब इन सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है लेकिन वो मिसिंग है. सो दिस कंप्लीट्स योर सर्किट. ये कंप्लीट हुआ हमारा सर्किट. ठीक. तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT या खाली VB बोल सकते हैं इज गिवन टू बी इक्वल टू 1.4 वोल्ट. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेट कितना हो जाएगा बेटा? क्योंकि पैरेलल में है ना ये दोनों, और आपको पता ही है पैरेलल का फॉर्मूला. नेट इंटरनल क्या हो जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं? RP कह दूं उसको, R/2. जब R ही मिसिंग है तो RP भी मिसिंग रहेगा, नो प्रॉब्लम. और बच्चों EMF तो पैरेलल में सेम ही रहता है, तो करंट बन जाएगी ना. करंट होती है नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस. नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया? ये काम करते हैं, आसान करते हैं कैलकुलेशन को. इसको 17/2 ही रहने देते हैं. पहले लिख लें कैपिटल R प्लस स्मॉल r. RP पैरेलल में. E कितना बच्चों? 1.5. R 17/2. RP स्मॉल r/2. है कि नहीं? ये है ना, बिल्कुल है.
तो ये डिनोमिनेटर जो है इसका एलसीएम ले लिया जाए। तो बच्चों i इज इक्वल टू बन गया, ऊपर तो रहेगा 1.5 ही, नीचे यदि मैं एलसीएम ले लूं तो 2 ही तो आएगा एलसीएम, 2 और 2, तो ऊपर क्या बचेगा 17 प्लस r। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे ऊपर कुदा दो, 1.5 इंटू 2 विल बिकम 3, so this is 3 by 17 plus r. What is that? That is current. So using an expression for terminal potential difference, V is equal to E minus I RP. V मेजर किया जा रहा है 1.4, E दे रखा है 1.5, I मैंने निकाला 3 by 17 प्लस R, RP क्या है R by 2। दो सेल्स पैरेलल में है ना, तो उनका इंटरनल भी पैरेलल में होगा। एक काम करो, ये पूरी टर्म, ये नेगेटिव वाली टर्म, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, प्लस हो जाएगी, प्लस 3r बाय, और 2 को भी मल्टीप्लाई कर दो, 17 टू जा इज इक्वल टू 1.5 इधर ही था, इधर 1.4 ले आओ, माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू बन जाएगा 0.1। बेटा मैं 0.1 को 1/10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3r मल्टीप्लाई होगा किससे 10 से, तो 30r इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा 34 प्लस 2r से। अब ये 2r को भगा दो इधर, सो दिस इज 30r माइनस 2r इज इक्वल टू 34। तो ये कितने r बचे, 28r इज इक्वल टू 34। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा 34 बाय 28। आंसर क्या आता है, ये पहले 2 से काट दें, क्या ये आंसर सही है, 17 बाय 14, हाँ सही है, 1.2 ओम। जरा चेक कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको। ये पेज हो गया था, नहीं सर एक मिनट, सर आगे कर दो। सर आज लॉग बुक मेंटेन करी थी क्या किसी ने स्कूल की? आई डोंट थिंक सो। अब जब हमारा रिस्पॉन्सिबल बच्चा ही नहीं था तो कौन करेगा। हो गया सर। हो गया सर ये भी। तो चलिए जी लास्ट की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा हम चांसेस, वैसे तो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा कम वेटेज दे सकते हैं। करेंगे तो हम इस न्यूमेरिकल को लिटिल बिट टिपिकल भी कहा जाता है। एक ट्रिक इसमें यूज होती है बेटा, एक स्पेशल टाइप का सर्किट है ये।
इस सर्किट को बोलते हैं इनफाइनाइट लैडर कॉम्बिनेशन। इनफाइनाइट और लैडर, हम इसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में स्वर्ग की सीढ़ी भी कह सकते हैं। इनफाइनाइट ही तो होता है स्वर्ग, और लैडर तो सीढ़ी होता ही है। इनफाइनाइट लैडर कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस यदि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ट्रिक यूज होती है इसमें एक, देखो ध्यान से देखेंगे। एक ये एक्सट्रीम लेफ्ट में डॉट 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 दिखा रखे हैं ना, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन इन्फिनिटी तक जा रहा है। like this and so on, we can continue। और ये इसके टर्मिनल्स हैं, एंड टर्मिनल्स। इन टर्मिनल्स के अक्रॉस आई एम प्लेसिंग अ बैटरी प्रोवाइडिंग 12 वोल्ट एंड हैविंग 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो बैटरी मैंने लगाई, और आई वॉन्ट टू फाइंड करंट कमिंग आउट ऑफ दिस बैटरी। तो बेटा करंट तो तभी पता लगेगी जब ये पूरे लैडर का आर, एक्सटर्नल आर पता लग जाएगा। वंस वी फाइंड दिस, फिर तो करंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, पता ही है हमको करंट का फॉर्मूला। आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर होता है ना। स्मॉल आर पता है 0.5, ई पता है 12, क्या नहीं पता है? कैपिटल आर। और ये सभी रेजिस्टर्स, these are of 1 ohm each। है ना? तो ये है बेटा खजाना रेजिस्टर्स का, ये है समंदर रेजिस्टर्स का। तो समंदर में से एक बाल्टी पानी यदि मैं निकाल लूं, या एक बाल्टी पानी एक्स्ट्रा समंदर में डाल दूं, क्या कोई उसको फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। कंजूस थोड़ी है, बनिया थोड़ी है वो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो बस यहां पर यही काम करते हैं, यहां पर यही ट्रिक यूज की जाती है बेटा, कि जो आर है ना, जो मिसिंग है अभी, इसके टर्मिनल्स को नाम दे दीजिए ए बी। तो ए बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस मिसिंग है इसका, मान लो वो रेजिस्टेंस आर है। तो हम पता है ना इक्विवेलेंट सर्किट बनाते चले आए हैं अब तक। तो इस पूरे ए बी की जगह, मतलब ए और बी के बीच में इस पूरी लैडर, स्वर्ग की सीढ़ी की जगह, क्या वो आर नहीं लगा सकते हम? बिल्कुल लगा सकते हैं। सपोज net resistance of this ladder combination is R। तो इस पूरी सीढ़ी को हटाकर R लगा सकता हूं ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों आपको? हाँ जी। अब मैंने अभी क्या बोला कि सीढ़ी के इसको कहते हैं जिसमें स्टेप्स होते हैं। इसके स्टेप्स क्या क्या हैं? रग बोलते हैं उसको, रग, RUG, रग। एक सीढ़ी में दो तो ये लंबे वाले बांस होते हैं, स्टेम, और ये जो जोड़ते हैं ना स्टेप्स, ये जो स्टेप्स होते हैं इनको रग्स बोलते हैं। तो एक सीढ़ी में क्या क्या होता है? दो आर्म्स होती हैं, एक आर्म ये चली, फिर एक रग आया, फिर एक आर्म, यही तो होता है। ऐसे ही फिर एक दूसरा स्टेप, ऐसे ही फिर एक तीसरा स्टेप, और फिर चौथा, और फिर पांचवा, और फिर सो एंड सो। तो हम एक काम करते हैं, अगर मैं इस
नेट रेजिस्टेंस जो मैंने मान लिया R, इसमें अगर मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप और जोड़ दूं, और ऑब्वियस सी बात है एक्स्ट्रा स्टेप किधर जोड़ूंगा, इधर जोड़ने के लिए तो मुझे स्वर्गवासी होना पड़ेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा ना, मुझे तो नहीं जाना अभी, अभी अभी तो मैं बाल भारती में आया ही हूं। तो ऑब्वियस सी बात है किधर जोड़ूंगा, इधर, ये तो मेरे कंट्रोल में है ना, बैटरी तो इधर लगी है ना, इधर ही तो जोड़ूंगा एक एक्स्ट्रा स्टेप। तो यानी कि आर्म रग आर्म एंड आई नेम इट ए डैश बी डैश, और मैंने ये जोड़ दिया, लो जी 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो बेटा बताइए, ये एक्स्ट्रा स्टेप जोड़कर हम बोल रहे हैं ना कि समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसका पानी उतना ही रहेगा। तो ऐसे ही एक इनफाइनाइट लैडर कॉम्बिनेशन में यदि मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप जोड़ दूं तो क्या कहती है थ्योरी कि उसका नेट रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा, यानी कि मैं अब अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं स्टिल इट शुड बी सेम। इफ नाउ इफ वी connect one extra step to this ladder, its net resistance should remain same, उसका नेट रेजिस्टेंस सेम रहना चाहिए, है ना बेटा। तो जरा कॉम्बिनेशन पहचानो, थोड़ा जल्दी करते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये दोनों तो पैरेलल में हो जाएंगे, मेरे कहने से तुरंत ही पहचान लोगे आप। आर पी इक्वल टू आर और 1, ऊपर उनका प्रोडक्ट, नीचे उनका सम, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आर अपॉन आर प्लस 1, और उसके बाद ये और ये और ये सीरीज, वन प्लस आर अपॉन आर प्लस 1 प्लस 1, ये आर नेट बनेगा ना, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं वो तो सेम रहेगा आर, यानी कि ऐसा सा ही कुछ बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। एलसीएम ले लें, तो इधर तो आर प्लस 1 से डिवाइड किया तो आर प्लस 1 ही, यानी कि आर आएगा बस, प्लस इधर 1 इंटू आर प्लस 1 यानी कि 2 इंटू इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट खोलें लेफ्ट हैंड साइड का, आर प्लस 2 आर प्लस 2, क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आर प्लस 2 आर कितना 3r प्लस 2 और इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो यानी कि सेम ही रहा, और इधर आर स्क्वायर प्लस आर, तो बेटा ये क्वाड्रेटिक बन गई। देखो एक आर स्क्वायर, 3r को इधर ले आया मैं, माइनस 3r और प्लस r, माइनस का 2r, प्लस 2 पहले से बैठा है, इज इक्वल टू 0। और बेटा जी ये क्वाड्रेटिक कर लीजिए सॉल्व, यू विल गेट दिस वैल्यू क्वाड्रेटिक से, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला लग जाएगा, एंड फाइनली करंट विल बी हाउ मच, ई अपॉन आर प्लस आर, ई 12 दे रखा है, आर ये जो आप निकालोगे स्मॉल आर 0.5 दे रखा है। बताइए ये पूरा हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज, Yes, sir. The last page दिखा दो एक बार. ये सेकंड है, ये हो गया था, Yes, sir. नहीं सही है। करो बेटा।
जो नेक्स्ट पेज पर दो न्यूमेरिकल्स आपको दिख रहे होंगे ना, वो इस चैप्टर के नहीं है, अगले चैप्टर के हैं, किरचॉफ के। तो कल से हम किरचॉफ शुरू करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद वी विल डू दोज टू न्यूमेरिकल्स।